हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से साइन हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं। मतलब कि वो टोटली अवेकन है, अब वो भी डिस्टोर्टेड मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ऐसे कौन कौन से साइन है जो इंडिकेट कर सकते हैं, जिससे आप श्योर हो सकते हैं कि आपके डीएम अवेकन हो गए हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था, इसीलिए वीडियो बना रही हूँ और आई होप आप सभी के लिए यह वीडियो नॉलेजेबल और हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला और बड़ा साइन है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन में ईगो टोटली शैटर हो गया है। मतलब पहले क्या होता था कि आप सामने से जाके कॉल या मैसेज करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि डिवाइन फेमिनाइन रुक जाती है कि अब बहुत हो गया, हर बार मैं ही क्यों झुकूं। ऐसा ऐसा वक्त आता है, तब डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी लेवल पर, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर यह जान जाते हैं कि अब डिवाइन फेमिनाइन नहीं आएंगी या नहीं झुकेगी। तब ऐसा हो कि बार बार डिवाइन मस्कुलाइन सामने से आके आपसे बात करे, पहल करे, तो वो सबसे बड़ा साइन होता है कि वो बार बार लेट गो कर रहे हैं, यानी कि झुक रहे हैं। अपने ईगो को सटर करते हुए वो आपसे बात कर रहे हैं। और जब भी आप दोनों के बीच में बातें हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तब आपको बिल्कुल उसके बातों से ईगो ना दिखाई दे। एक टोटली ईगो का लेयर उससे हट चुका होता है, ऐसे एनर्जी उसकी बातों से आपको रिसीव होगी। तो यह सबसे बड़ा साइन है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो गए हैं। दोस्तों, ये तो पहला प्रोसेस है। जब भी डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो टूटता, डिवाइन के थ्रू या थर्ड पार्टी के थ्रू या कहीं भी किसी रीज़न से डीएम का ईगो टूटेगा, तो वह उसकी अवेकनिंग का पहला प्रोसेस होगा। यह पहला स्टेप होगा। डिवाइन ऐसा करवाएंगे, डीएम का ईगो ब्रेक करेंगे, और तब भी डिवाइन मस्कुलाइन आपके सामने झुक जाएंगे और कहीं भी आपको ईगो नहीं दिखाई देगा। तो यह पहला साइन है, यह अवेकनिंग का पहला प्रोसेस है, यानी कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो रहे हैं। दोस्तों, मैंने कई वीडियो में आपसे शेयर किया है कि अवेकन होना मतलब 100% कोई भी अवेकन नहीं होता है इंस्टेंटली, ना ही डीएफ और ना ही डीएम। यह प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, शायद 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, वो आप पर डिपेंड है कि आप कितना जल्दी चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, चीज़ों को एनालिसिस करके अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो आप पर डिपेंड होता है। मैंने कई बार अपने वीडियो में शेयर किया है, कोई भी डीएफपी तुरंत 100% अवेकन नहीं होती है। पहले 10%, 25%, फिर स्लोली स्लोली आगे बढ़ते बढ़ते अवेकन होती है। वैसे ही डीएम भी अवेकन होते हैं। तो जब भी डीएम का ईगो टूटता है, तो वो पहला स्टेप होता है। अभी तो आपके डीएम 10% ही अवेकन होते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट साइन आता है कि डिवाइन मस्कुलाइन सीख जाते हैं सॉरी बोलना। सॉरी कब कोई बोलता है? जब उसका ईगो टोटली शैटर होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी डीएम और डीएफ के बीच में बवाल होता है, तब भी डीएम कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डीएम में ईगो होता है। हम में भी कहीं ना कहीं ईगो होता है, सिर्फ डीएम में नहीं होता है, लेकिन डीएम ज़्यादा कभी कभी ईगो दिखा देते हैं अपने डीएफ को। तो यदि आप दोनों के बीच पे बातें हो रही है, तो यदि डीएम हल्का सा भी सॉरी बोले, 1 बार 2 बार, डीएम ज़्यादा सॉरी सॉरी नहीं गुनगुनाएंगे, सिर्फ 1 बार और 2 बार ही कहेंगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, तो भी सबसे बड़ा साइन है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो रहे हैं। और दोस्तों, मैंने अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस के दरमियान, यानी कि मेरे डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग की प्रोसेस के दरमियान देखा है कि मेरे डीएम ने स्लोली स्लोली सॉरी बोलना सीखा है। मेरे डीएम ने, यानी कि पहले वो
छोटी छोटी बात पर सॉरी बोलते नहीं थे, अब बोलने लगे हैं। वो छोटा सा ही सॉरी होता है। लेकिन जब मेरे डीएम का ईगो क्रैक हुआ था, उसे पता चला था कि हम दोनों के बीच में कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तब उसने दिल से मुझसे माफ़ी मांगी थी कि यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ मुझे बताओ कि मेरी क्या गलती है, कि क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो। यदि ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स जिसके लिए डिवाइन फेमिनाइन वेट करती है, तरसती है कि कब मेरे डीएम आके मुझसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे या अपनी गलती एक्सेप्ट करे, तब मेरे शायद डीएम का शायद 100% या 90 या 95% ईगो सेटर हुआ था। तो यह भी बहुत बड़ा साइन है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन काफ़ी अवेकन हो गए हैं। देन दोस्तों, नेक्स्ट साइन आता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन अब स्पिरिचुअल बातें करने लगे हैं। यानी कि वो ऐसा आपके पास आकर एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कोई सोल कनेक्शन है, राधा कृष्ण का कनेक्शन है, शिव पार्वती का कनेक्शन है, गॉड एंड गॉडेस का कनेक्शन है। तो यह भी सबसे बड़ा साइन है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो रहे हैं। देन दोस्तों, नेक्स्ट साइन आता है कि आपको ड्रीम में दिखाई देता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन जैसे स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं। यानी कि आपको ड्रीम में यदि ऐसा दिखाई दे कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने स्पिरिचुअल क्लोथिस पहने हैं, जैसे गॉड एंड गॉडेस क्लोथिस पहनते हैं, वैसा यदि आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने क्लोथिस पहने हैं जैसे वो गॉड के रूप में आपको दिखाई दे ड्रीम में, तो यह भी सबसे बड़ा साइन है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो गए हैं। नेक्स्ट साइन आता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन सेक्सुअलिटी से कम ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि 100% सेक्सुअल डिज़ायर ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह एक पार्ट है पुरुष का, यानी कि जेंट्स का, कि अपने लव को एक्सप्रेस करने का। लेकिन वो लस्ट की फीलिंग्स फिर आपको नहीं दिखाई देगी, वो लस्ट वाली एनर्जी आपके डीएम में नहीं दिखाई देगी। यदि वो ऐसी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको प्यार महसूस होगा, प्यार की एनर्जी महसूस होगी। तो यह भी सबसे बड़ा साइन है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन अवेकन हो गए हैं। दोस्तों, क्या होता है, कोई भी रिलेशन हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जब प्यार की बातें होती है या ऐसी कोई सेक्सुअल डिज़ायर की बातें होती है, तब हमें समझ में आ ही जाता है सबकॉन्शियस लेवल पर कि सामने वाला पर्सन किस वजह से, किस रीज़न से यह बातें करना चाहता है। कि वो ट्रू लव करता है इसी वजह से, या उसे सिर्फ और सिर्फ लस्ट की फीलिंग्स है, या मेरा सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है चाहता है, सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना चाहता है। यदि आपको ऐसी एनर्जी रिसीव हो या पीक हो अपने डिवाइन मस्कुलिन की बातों से कि अब उसमें लस्ट की फीलिंग्स नहीं है, प्यार ही छुपा है उसकी इस सेक्सुअल डिज़ायर के पीछे, तो यह भी सबसे बड़ा साइन है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन अवेकन हो गए हैं। नेक्स्ट साइन आता है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या होता है दोस्तों, इनिशियली जब हम डीएम डीएफ मिलते हैं, थोड़ा बहुत बबल फेस चलता है, बाद में डिवाइन मस्कुलिन बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, वो इग्नोर ही करते जाते हैं, डीएफ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, कहीं ना कहीं इंसल्ट कर देते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलिन एनर्जी में आ जाती है। डिवाइन फेमिनाइन अपने डेली रूटीन में, अपने लाइफ में बिजी हो जाती है। डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा फोकस लगाती है फाइनेंशियली स्टेबल बनने के लिए, तब डिवाइन मस्कुलाइन चेस करते हैं। इसी वजह से, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी डीएफ मूव ऑन कर गई है। तो कहीं ना कहीं यह साइन भी इंडिकेट करते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन आपको चेस कर रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप में इंटरेस्ट जता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो रहे हैं। दोस्तों, जब हम फाइनेंशियल स्टेबल बनते हैं तब डीएम की अवेकनिंग पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबल बनना यह हमारी मस्कुलिन एनर्जी को
बैलेंस करता है, कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ लव को, सेल्फ डिपेंड को बैलेंस करता है। जितना हम डिपेंडेंसी में रहेंगे उतना ही डीएम भी थर्ड पार्टी में बिजी रहेंगे, डिपेंड रहेंगे। तो हम सेल्फ डिपेंड बन जाएंगे और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो डिवाइन मस्कुलिन को क्रेविंग होगी कि कहाँ बिजी है, क्या कर रही है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग पर इम्पैक्ट पड़ता है। यह मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबल होना ज़रूरी है, सेल्फ डिपेंड बनना ज़रूरी है। तो यदि आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आपकी मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है। और दोस्तों, जब डीएफ अपनी मस्कुलिन एनर्जी को अवेकन करती है, बैलेंस करती है, तब डिवाइन मस्कुलिन की फेमिनिन एनर्जी जो सप्रेस्ड होती है वह अवेकन होती है, बाहर आती है। तो इसीलिए आपको दोनों एनर्जी पर वर्क करना है और दोनों एनर्जी को बैलेंस करना है। इसीलिए यूनियन में आने के लिए इनर डीएम डीएफ बैलेंस ज़्यादा ज़रूरी है। पहले अक्सर ऐसा होता है कि डीएफ अपनी सप्रेस्ड फेमिनिन एनर्जी को बाहर लाती है, फिर फेमिनिन एनर्जी के बाद ही उसकी सप्रेस्ड मस्कुलिन एनर्जी भी बाहर आती है। तो जैसे डिवाइन फेमिनिन सप्रेस्ड मस्कुलिन एनर्जी को बाहर लाएगी, उस तरफ डिवाइन मस्कुलिन की सप्रेस्ड फेमिनिन एनर्जी जो हार्ट चक्रा रेजोनेट करती है, जो हार्ट चक्रा से डिवाइन मस्कुलिन ऑपरेट करेंगे। जब भी डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी में आएगी, डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में आएंगे, यानी कि वो ज़्यादा दिल से ऑपरेट करेंगे, ज़्यादा अपनी दिल की बातें शेयर करेंगे। थ्रोट चक्रा ओपन होगा, हार्ट चक्रा ओपन होगा लव को एक्सप्रेस करने के लिए, लव को रिसीव करने के लिए। तो यह सबसे बड़ा साइन है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं। तो यह साइन है। आई होप इसमें से बहुत सारे साइन रेजोनेट हो गए, ताकि आपके डिवाइन मस्कुलिन जल्द ही अवेकन हो जाए और आप परमानेंट रियूनियन में आ जाए। तो साइन यदि इंडिकेट हो रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों, यदि आप कोई सेशंस बुक करना चाहते हैं, रीडिंग बुक करना चाहते हैं, सोलमेट, कार्मिक, फैमिली इश्यू या ट्विन के साथ कोई इश्यू, या आपको अपनी ट्विन जर्नी में कोई गाइडेंस चाहिए, या आपकी डीएम की एनर्जी चाहिए, टेरो रीडिंग के थ्रू कि डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओनली मैसेज ही मैं अलाउ करती हूँ। और आपको सबकॉन्शियस हीलिंग चाहिए तो भी आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। और रिसेंटली मैंने सबकॉन्शियस हीलिंग, 4 सबकॉन्शियस हीलिंग दी है ओनली 11 रुपीज़ में। तो ये बहुत बेनिफिट है, आपको इतने कम रुपीज़ में 4 सबकॉन्शियस हीलिंग शायद नहीं मिलेगी। तो इस मौके का फ़ायदा उठाए, यदि आपकी इच्छा है तो वह भी आप बुक कर सकते हैं। 11 रुपीज़ में क्लास होगी सबकॉन्शियस हीलिंग में, उसमें आपके काफ़ी सारे इश्यू हील हो गए। ओके, तो बाय। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।